भाई साहब पीछे आ जाओ। हेलो फोन ने पीछे करियो, कौन है वो? सीएम साहब थोड़ा सुरेंद्र भाई साहब ही फोन ने पीछे कर लियो आप। सर फेस इस साइड कर लेना तीनों। हाँ जी सर थोड़ा ऊपर इधर, सर ऊपर की साइड एक बार खड़े रखो जी ऐसे थोड़ा सा। की कर रहा मम्मी यार? जी Congratulations, sir. सोम पाछे न करिए भाई थोड़ा सा। ऐसे रक्षा मंत्री जी का आज रोहतक की धरा पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें। मेरे बहनों भाइयों, कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब ये दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक फवाद हुसैन, यह पाकिस्तान के पूर्व मंत्री, उन्होंने संसद में बोलते हुए यह कहा था, पुलवामा में हमारे सुरक्षा के जवानों पर जो आतंकवादियों का आक्रमण हुआ था, स्वीकार किया संसद में उन्होंने, इसको पाकिस्तान की सरकार ने कराया। और वही फवाद हुसैन जो कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और राहुल की तारीफ कर रहे हैं और अपने ट्विटर पर, अपने यक्स पर राहुल का फायर कहा। कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? और बहनों भाइयों, दूरी और पुलवामा अटैक के बाद हमारी सेना के जवानों ने क्या किया आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने साफ संदेश दे दिया, भारत अब ये कमजोर भारत नहीं है, भारत एक दुनिया का ताकतवर देश है। हमारे अंदर का ताकत है, जरूरत पड़ी तो हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। ये भारत की बात है। लेकिन आश्चर्य होता है, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण कराया, बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान गई, वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहाँ तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस? भाइयों भाइयों, आप पक्का यकीन रखिए, ये चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी, इसका पक्का नहीं। भारत अब ऐसा वैसा भारत नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर तरह के आरोप लगाए जाते हैं। भाइयों, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश को बांट करके कांग्रेस ने राजनीति की। हम जात पंथ और वजह के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले लोग। ये लोग कह क्या रहे हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता।
जनता की आंखों में धूल झोंककर उसका समर्थन हासिल करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। बहनों भाइयों, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जिसके अंदर हिम्मत है, जो जनता से आंख मिलाकर बात कर सकता है, उसे ही राजनीति करनी चाहिए। जनता की आंखों में धूल झोंकने वालों को इस देश में राजनीति करने का कोई मतलब नहीं होता। आपने मैं चौकीदार लड़ रहा हूं, वो 4 बार रहेगी। अब आप समझिए किससे दिखा जाते हैं। और मेरे भाइयों, मुझे पक्का विश्वास है कि अरविंद शर्मा जी जिस तरीके से आप सबकी समस्याओं को भारत की संसद में आवाज देते हैं, आपके दुख सुख के भागीदारी बनते हैं, और निश्चित रूप से भारत की राजनीति में संसद की सदस्यता का छक्का मारने में भी पूरी तरह से कामयाब होंगे, ऐसा लगता है। उनकी विनम्रता, शालीनता, उसका मुझे परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह अपील करने आया हूं कि अरविंद शर्मा जी का जो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से लिए थे। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत और अभिनंदन अथवा सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, चुनाव की घोषणा होने के बाद हरियाणा में मेरा यह पहला कार्यक्रम है। देश के अधिकांश राज्यों में कार्यक्रम कर चुका हूं, लेकिन हरियाणा का यह पहला कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम में आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से भी उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सभी से मैं चाहूँगा एक ऐसे नौजवान मुख्यमंत्री का तालियां बजाकर स्वागत किया जाना चाहिए, उन्हें शुभकामनाएं दी जाना चाहिए। शुभकामनाओं की जरूरत उन्हें इसलिए, आपके शुभकामनाओं की जरूरत इसलिए केवल हौसला अफजाई नहीं, आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे बहनों भाई। मैं समझता हूं कि हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में निश्चित रूप से नायब सिंह जी सैनिक कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का है। मनोहर लाल जी खट्टर ने भी मुख्यमंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी संभाली है, आपको चाहे जो भी लगता हो। बहनों भाइयों, मैं स्वयं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने देखा है, लेकिन मैं मनोहर लाल जी खट्टर के बारे में मैं कहना चाहता हूं, एक संत की तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन। कांग्रेस के लोगों ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद ये कहा, ये तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बराबर कांग्रेस ने देश की जनता की आंखों में धूल झोंककर समर्थन हासिल करने की कोशिश की। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं मालूम है आजाद भारत में इसके पहले 28 बार निर्विरोध प्रत्याशी, निर्विरोध सांसद बने। अरे एक बार यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध यदि निर्वाचित होता है, लोकतंत्र खतरे में हो गया। और 20 बार निर्विरोध सांसद यदि किसी एक दल के जीते हैं तो कांग्रेस ने जीते। उस समय लोकतंत्र संकट में नहीं था, और आज आपका लोकतंत्र संकट में पड़ गया। और बहनों भाइयों, देखिए इधर अमेठी और रायबरेली में यह कांग्रेस पार्टी जल्दी हिम्मत नहीं कर पा रही थी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने की। बराबर बाबू जी अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, अब गए वहां से हारने के बाद चले गए केरल के वायनाड में। अब उनसे कहा जा रहा था कि अमेठी से लड़ जाओ। लोग चाहते थे उनकी पार्टी के अमेठी से लड़े, लेकिन अमेठी से लड़ने की हिम्मत उन्होंने नहीं जुटा पाई है। अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा न हो कि राहुल जी का नाम
रण छोड़ देने के कारण आगे जाकर कुछ और रख दे लोग, ये इस बात की चिंता हो रही है। अब वो रण छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं वह नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे लोग देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, देश का नेतृत्व करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, मजबूत कलेजा होना चाहिए। बहनों भाइयों, वही चुनाव लड़ना।